बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो फाइनली आज से हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैं आप लोगों के लिए इजी बना भी दूंगा। ठीक है, यही सब्जेक्ट है आप लोगों का जो आप इसको करियर पाथ में भी लेके चल सकते हैं और आप इस सब्जेक्ट में 4/4 CGPA भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो CGPA 4/4 लेने के लिए मेरे वीडियोस को आपने लोगों ने फॉलो करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जिनका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और एजेक्स और jQuery के बारे में रीड करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे मैं आप लोगों को स्टडी करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं रीडिंग मटेरियल कम करवाऊंगा, कम वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने डिटेल के साथ लेक्चर लेने हैं वो LMS के लेक्चर ले सकते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर हैं, इसको आपको शॉर्ट लेक्चर के हिसाब से ही आपको यहाँ पे सिलेबस में कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो चलें करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के जो पेड CS202 के जो क्विज़ हैं, असाइनमेंट है, GDB हैं, वो ये इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड करवानी हो, असाइनमेंट की करवानी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं और मैं वो वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड में हमारे पास आप समझ लें कि 3 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज होती हैं जी हमारे पास। HTML होती है, एक CSS होती है और एक जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो जो आजकल फ्रंट एंड पर काम हो रहा है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि HTML पर काम हो रहा है, CSS पर काम हो रहा है। ठीक है, CSS के बाद हमें एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है, आप बूटस्ट्रैप सीख लें या टेलविंड सीख लें। ठीक है, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आ जाती है हमारी वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी के लिए। उसके बाद फिर हम इसका जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या रिएक्ट जैसे आप सीख सकते हैं, या इसके जो मुकम्मल फ्रेमवर्क है Vue.js या AngularJS, इन टेक्नोलॉजी की बेस पर आप फ्रंट एंड मॉडर्न का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करवा देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट इज़ अ प्रैक्टिस of producing HTML, CSS and JavaScript for website or web applications so that user can see and interact with them directly। इसका ये मतलब है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्लाइंट साइड हमारी बनती है HTML की मदद से, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिसकी मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं और उसके साथ हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। उसके बाद हमारे पास ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो कहते हैं कि अगर आप हैं तो आपके पास ये 2 पॉइंट आपको आने चाहिए। मेक श्योर द कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड एज अ डिज़ायर, मतलब कि जो जैसा आप लोगों को, जैसा कि UI UX में जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो दिखाया गया, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको वैसा ही दिखाना है। ऑल यूज़र इंटरेक्शन आर हैंडल्ड, मतलब कि जो भी आपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई है उसके तमाम जो फंक्शन हैं वो वर्क करने चाहिए उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए वो बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक नंबर 2 URL के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास टॉपिक है जी URL का। ये आप लोगों ने MCQs के लिए देख लेना। ठीक है, जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाई हूँ आप लोगों ने जस्ट वही रीड करना है, जो मैं आप लोगों से स्किप करवाता जाऊँगा वो आप लोग स्किप करते जाना। ठीक है, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, just for MCQs, it is a global address of document and other resource on a world wide web। इसकी एक टाइप भी है हमारे पास URI की, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जस्ट फॉर MCQs, और कुछ भी नहीं करना आपने। URL बेसिकली होता क्या है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उसके सामने ये देखें, ये अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये हमें एक URL है हमारा एक। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास है जी आगे आता है हमारे पास एक टर्म वेब है जी। वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनिम ऑफ URL दैट यूजेस द HTTP और HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं URL की। ठीक है, तो नीचे उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जी, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, ये पहला पार्ट है HTTP, ये इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर
और ये इस बात की इंडिकेशन करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है, आया कि HTTP यूज़ किया है या HTTPS यूज़ किया है। इसको हम नेक्स्ट फर्दर मज़ीद आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ये URL का फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड URL आ गया। सेकंड URL को हम रिसोर्स लोकेशन का नाम देते हैं और ये स्पेसिफाई करता है IP एड्रेस को, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हमारा रिसोर्स लोकेशन मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है उसके नाम को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये थर्ड है, इसको हम ऑप्शनल कहते हैं। ये थर्ड ऑप्शन इसलिए आता है मतलब कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, हम VULMS की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पे हम कोई भी कंटेंट जब क्लिक करते हैं तो वो उसके सामने स्लैश ये उसका पेज ओपन हो जाएगा। ये होता है ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये देखो थर्ड पार्ट ऑप्शनल होता है। ये इस फाइल को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डायनामिक URL है, इसको जस्ट एज इट इज़ ही आपने रीड आउट करना है। इसमें जैसे सिर्फ कुछ करैक्टर होते हैं, ठीक है, डायनामिक URL में। ये इसका एग्जांपल है और इसमें एक की होती है और एक वैल्यू पेयर होता है और ये इसकी लोगों ने एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद URL इनकोडिंग है, इसको भी जस्ट रीड आउट करना है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो अनसेफ आस्की करैक्टर होते हैं उसको परसेंटेज से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर URL में हमारे पास साइन आ जाए और स्पेस आ जाए तो इसको %20 से या प्लस से ये रिप्लेस कर देता है। HTTP की नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HTTP बेसिक्स, ठीक है। तो HTTP ये आपके पास इसके जो रिक्वेस्ट है अभी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सर वो पूछ सकते हैं, ठीक है। HTTP होता क्या है, ये हमारे पास इसका आप एब्रीविएशन पहले याद करें MCQs के लिए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ा होगा या फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये काम क्या करता है, ये जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं ना उनके दरमियान ये रिस्पॉन्स देता है। HTTP का क्या काम है जी, जो क्लाइंट और सर्वर उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, तो उनको रिस्पॉन्स देता है ये HTTP। लेकिन अब जो हम यूज़ करते हैं वो हम HTTPS यूज़ करते हैं जो इसका सिक्योर वर्जन है, ठीक है। तो इसकी इन्होंने रिक्वेस्ट हैं 2 कॉमनली यूज रिक्वेस्ट इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं। एक गेट है, एक पोस्ट है। पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। गेट का क्या काम है, गेट के आप रियल एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आप मतलब गूगल पर गए, गूगल पर जाके आपने कोई भी चीज़ सर्च की, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो जब आप कंप्यूटर साइंस लिखेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सर्वर के पास जाएगी कि जी व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, इसके रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो मुझे दे दो। तो ये गेट रिक्वेस्ट होगी, वो सर्वर के पास गई, उसने फ़ाइल ढूंढी और उसने हमें ला के फर्स्ट पेज पे जो भी हमें फाइल वेबसाइट आती हैं वो हमें शो करवा देता है। तो वो होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट ये होती है कि आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो जो फॉर्म वाला डाटा हम फिल करते हैं ना, वो फॉर्म वाला डाटा वो हम भेजते हैं सर्वर को, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसको कैश भी नहीं किया जा सकता। तो ये है इसका मतलब। तो यहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं। रिक्वेस्टेड डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ अ लिमिटेड लेंथ एंड कैश्ड बाय अ क्लाइंट। वही बात हो कि लिमिटेड डाटा हमने उसको दिया, उसको हम कैश भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड में। और हमने उसको जितना डाटा भेजा उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया। पोस्ट है, तो पोस्ट का मैंने आपको बता दें कि फॉर्म फिल करते हैं तो हम डाटा सर्वर को भेज रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, और ना ही इसको कैश किया जा सकता है। उसके बाद HTTPS है, ये मैंने आपको बता दें कि उसका सिक्योर वर्जन है। उसके बाद हमारे पास बाकी आपने रीड आउट कर लेना है एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है टॉपिक नंबर 4, वेब सर्वर सर्विसेज एंड एजेंट्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वेब सर्वर क्या है जी, वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है डैट यूज़ जो यूज़ करता है HTTP टू सर्व द फाइल डैट फ्रॉम वेब पेजेस टू यूज़र इन रिस्पॉन्स देयर रिक्वेस्ट बाय HTTP क्लाइंट्स। ये वही बात होगी जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताई है कि हम ब्राउज़र पर जाते हैं, ये देखें ये नीचे उन्होंने बताया, ये हमारे पास लैपटॉप है, हम इंटरनेट पर गए, हमने कोई भी क्वेरी लिखी, वो गई सर्वर के पास, सर्वर ने वो वेब रिस्पॉन्स दिया, हमारे वो पेजेस वो हमें शो होगी, ठीक है। वेब सर्वर ये है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो
पॉइंट है जी एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या है? एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है that provides both facilities to create a web application and a server environment to run them। मतलब कि ये हमें दो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम वेब एप्लीकेशन बना भी सकते हैं, जो उसका इन्वायरमेंट है इसको हम रन भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने इधर से रीड आउट करना है और इसका कोई भी पेपर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वेब सर्विसेज हैं जो हम इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज देते हैं, उसको हम वेब सर्विसेज का नाम देते हैं। वेब एजेंट्स हैं, इनको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास है जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है जी डोमेन का, होस्टिंग का और एफटीपी का। तो पहले समझ लेते हैं डोमेन क्या है। देखें, आपने कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारी वेबसाइट का कोई ना कोई तो नेम होता है और वो यूनिक होता है, तो उसको हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अ डोमेन इज़ अ यूनिक नेम फॉर योर वेबसाइट। ये एक यूनिक नेम होता है आपकी वेबसाइट के लिए। ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दिए लाइक एज आ google.com, microsoft.com, technologywisdom.com एंड facebook.com। नीचे उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी की हुई है, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल का पार्ट है जो कि हमें जो कि टेल्स अ डोमेन, जो कि डोमेन नेम को बताता है। सर्वर यूजिंग द डोमेन नेम सिस्टम, तो ये इसको बताता है कि कौन सी डोमेन नेम इज़ यूज़ की गई है। यूआरएल को ये बताता है। वे टू फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेजेस। ठीक है, जहाँ पे इसकी ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ, ये देखें, ये इसके डोमेन नेम है google.com, facebook.com। ठीक है, वैलिडेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने नीचे पार्ट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, डोमेन के आप कौन से डोमेन ले सकते हैं, google.com.pk ले सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में वेबसाइट यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, यूज़र्स है आपके पास पाकिस्तान का .pk। अगर आप ग्लोबली आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं .com, आप उसके लिए वेबसाइट ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov आ जाता है। ठीक है, तो टॉप लेवल डोमेन होते हैं। टॉप लेवल डोमेन हमारे पास है जी .com एंड .co.uk होती है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं हमारे पास डोमेन होती हैं, वो उसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी facebook.com। ये भी आप लोगों ने आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लेना। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। होस्टिंग क्या है? मतलब कि हमने इंटरनेट पर गए, हमारी वेबसाइट हमने एक रेडी कर ली, अब हमें उसे होस्ट भी तो करना है। तो होस्ट करने के लिए कुछ कंपनीज होती हैं इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज देती हैं कि जी आप हमें अपनी वेबसाइट दें, हम इसको होस्ट करेंगे। तो उसको हम होस्टिंग का नाम देते हैं। आप होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, कुछ कंपनीज करती हैं लाइक एज hostinga.pk, hoster.pk। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद FTP है। FTP क्या है? FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र कंप्यूटर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू एन अदर होस्ट ओवर अ TCP बेस्ड ऑन सच एज इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमने कोई भी फाइल सेंड करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो वो हम FTP के थ्रू करते हैं। FTP का थ्रू क्या है? ये सिंपल और सिक्योर है। FTP स्प्लिट इनटू स्मॉल डाटा पैकेट्स। मतलब के नीचे है जी FTP इज अ सिंपल एंड सिक्योर। कैसे है? एफ फाइल इज अ स्प्लिट इनटू स्मॉल डाटा पैकेट्स। जो हमारे पास फाइल होती है ना, उसको अगर वो बड़ा डाटा है तो उसको स्मॉल पैकेट्स में वो कन्वर्ट कर देता है। क्लाइंट सेंड द पैकेट डेस्टिनेशन आफ्टर ओपनिंग एन ऑथेंटिकेटेड कनेक्शन। मतलब कि एक सिक्योर है। मतलब कि हमने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी मैसेज करते हैं जिसको हम मैसेज करना चाह रहे हैं, अगर वो डाटा हम ज़्यादा तादाद भी हमारे पास, तो उसको पैकेट्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा और वो जहाँ तक हम भेजना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिकेट भी करेगा आया कि ये डाटा वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो अगर डाटा बड़ा है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में हमारा वो सेंड होता है। उसके बाद FTP सर्वर चेक द पैकेट। ये जो हम डाटा सेंड करते हैं ये उसके पैकेट को चेक भी करता है। अगर ये करेक्ट है तो इसके नेक्स्ट पैकेट में सेंड कर देता है। अदरवाइज ये कम्प्लीटली जब तक ये कम्प्लीटली रिसीव ना हो जाए ये पैकेट सेंड करता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद FTP क्लाइंट, इसको जस्ट आपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है।
ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। जस्ट आपने इसलिए इसको स्टडी कर लेना है। उसके बाद मेन हमारा जो टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास हो जाएगा जी HTML का। तो देखें, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपसे अगर कोई पूछे कि HTML क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे पास है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होती है? ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें जैसे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले HTML क्या है, तो HTML आपने बताना कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये यूज़ होती है वेब पेजेस के लिए, और इसमें वेबसाइट का जस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है आप उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे ना, देन ही उसके बाद आप उस पर CSS अप्लाई करेंगे, फिर JS अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आ गया HTML का आपको। इस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर भी करके दिखाऊंगा इंस्टॉल। आपने वहाँ पे प्रैक्टिस लाजमी करने। देखें, अगर आप प्रैक्टिस लाजमी करेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप 4x4 CGP ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास HTML की बेसिक्स, यहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, HTML की बेसिक्स है। तो HTML बेसिक्स में हमारे पास इसका अच्छा ठीक है बेसिक स्निपेट आ चुका है, ये मैंने हाईलाइट किया, ये आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करना है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, हेडिंग के बारे में हमने डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, HTML इमेज है, ठीक है, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर करवाता हूँ, हमने प्रैक्टिस भी वहाँ पे करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, आप लोगों ने लाजमी करना है। आपने यहाँ पे लिखना है VS कोड एडिटर, जो कि अब यूज़ होता है IT इंडस्ट्री में। तो आप लोगों ने ये लाजमी डाउनलोड करना है। इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसको जस्ट कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आकर डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप विंडो यूज़ करें तो विंडो के लिए आपने जस्ट क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी आया, ये देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है। आप लोगों ने ऐसे डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं कर रहा हूँ स्टॉप, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ। अब इसको आपने करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो आपके पास दिया होगा वो आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास आ चुका है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आपने करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है यस। यस करने के बाद आपने कर देना है इसको एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाके आपने कर लेना है जी इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी फ़ाइल कैसे आपने बनानी है और उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अच्छा, तो इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। इंस्टॉल हो चुके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे एडिड हुआ है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। आपने जैसे इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद इसको आपने कर लेना है जी बड़ी स्क्रीन, और यहाँ से आप इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपने न्यू फाइल बनानी है। अगर आपने कोई फ़ोल्डर बनाया तो आप ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ये उसके साथ शॉर्ट की है Ctrl+K + Ctrl+O। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले बनानी है जी HTML की फ़ाइल। तो HTML फ़ाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पर। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने एक जस्ट फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर बना के आप लोगों ने वहाँ पे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, फ़ोल्डर बना लिया, तो इसको मैंने करना है ओपन। तो फाइल पे जाना है, आपने फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। जहाँ पे आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ होगा वहाँ पे जाना है आपने। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे मेरा होगा फ़ोल्डर। ठीक है, तो CS202 लेक्चर्स, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये मेरे पास CS202 का जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको ट्रस्ट ऑथर कर देना है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले फ़ाइल बनानी है। तो HTML की फ़ाइल बनाने के लिए हम .html का एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फ़ाइल बनी हुई है, इस पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने
एक नाम देना है अपनी फ़ाइल का। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई प्रोफेशनल वर्क करना है तो हम उसको index.html का नाम देते हैं, ठीक है। index.html क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम पूरी वेबसाइट बना लेते हैं तो जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है, होम पेज होता है, तो ये index.html को ही रेंडर करता है जब हम सर्वर पर इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम index.html ही रखते हैं एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये आपकी index.html फाइल बन के आ चुकी है। आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और आपने टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए इमिट एब्रीविएशन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है, अदरवाइज आप टैब प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस कोड को हम बिल्कुल हैंड आउट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक स्निपेट है। हम हैंड आउट ओपन कर लेते हैं। ये देखें हैंड आउट HTML के जो बेसिक्स हैं, ये देखें ये मैंने हाईलाइट करवाया हुआ है। ये आप लोगों ने लाजमी डिक्लेयर करना है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये HTML का रूट एलिमेंट होता है, ये इसके अंदर हेड होता है, उसके बाद फिर हमारे पास टाइटल होता है, टाइटल के बाद हमारे पास बॉडी होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी HTML5 को ये इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट एलिमेंट, इसको हम रूट एलिमेंट कहते हैं। और ये जो लॉन्ग है ये हम लैंग्वेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसमें लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HTML रूट के अंदर हमारे पास एक आता है जी हेड में हमारे पास ये 3 टैग्स आते हैं। एक हमारे पास मेटा का टैग आता है। इसके अंदर मेटा का ये मतलब है कि UTF-8 ये बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये हमने ऐड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेटा का टैग है। मेटा का मतलब ये होता है यार डाटा के अंदर डाटा होता है, ठीक है। तो ये जो वाली लाइन है ये आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिव के लिए वेबसाइट है, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन हम इसको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे CSS की मदद से। उसके बाद हमारे पास एक टाइटल टैग होता है। टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका हमने यहाँ पे टाइटल देना होता है। मतलब कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसका हमने यहाँ पे टाइटल देना होता है। अगर टाइटल नहीं तो आप यहाँ पे उसकी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया जी हमारा हेड का पार्ट क्लियर। अब जो भी चीज़ हमने प्रिंट करनी है, बॉडी पे प्रिंट करनी, वो यहाँ पे हमारे पास बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ से हैंड आउट से भी क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी HTML हेडिंग। तो HTML हेडिंग हमारे पास H1 से लेकर H6 तक होती हैं, ठीक है। H6 तक तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ H1। जब आप इंटर करेंगे ये देखें मैं देख देता हूँ जी हेडिंग 1, ठीक है। इसको मैंने किया Ctrl+S से सेव। Ctrl+S से सेव किया। अब हमने इसको करना है जी रन करने के लिए आपने जिस फोल्डर में ये वेबसाइट बनाई होगी आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके इस फाइल को ओपन कर लेना है। ये देखें हमारा फोल्डर है index.html। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा ब्राउज़र मांगेगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम पे इसको ओपन कर लेता हूँ ऑलवेज। अब ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास H1 हेडिंग 1 प्रिंट होके आ चुकी है। ये हमारे पास टाइटल शो हो रहा है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी HTML, मैं HTML ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को Ctrl+S से आपने लाजमी सेव करना है, ठीक है। इसको मैं ब्राउज़र पे गया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें हमारे पास HTML इसका जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। अच्छा हेड में हम है ना मोस्टली फाइल्स यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी हैं, जो भी हमने कोई फ़ॉन्ट लिंक करना है, ठीक है, लाइब्रेरी या कोई एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है ना, तो हम यहाँ पे फाइल्स को लिंक करते हैं हेड के अंदर। हेड का ये वाला हमारा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, हमारा सारा पार्ट हेड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हेड के अंदर आ गया, हमारे पास टाइटल आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर हम फाइल भी लिंक करेंगे, वो मैं आप लोगों को आने वाले टॉपिक्स में लेक्चर में कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो ये H1 हो चुका है हमारे पास। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। 4 5 6 इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+S से सेव जाके ये रिफ्रेश मैंने अभी किया है।
ठीक है। तो ये हमारे पास सभी H1 आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है जी चेंज H2, मैं इसको कर लेता हूँ H3, उसके बाद H4, उसके बाद ये H5, उसके बाद ये हमारे पास है जी H6, ठीक है। तो ये इसको आपने कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमें चेंजिंग करनी होगी H2, उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी H3, उसके बाद ये हमारे पास H4, उसके बाद ये हमारे पास H5, ये हमारे पास H6 आ चुका है। इसको मैं करता हूँ सेव जाके ये देखें अभी इसकी ना फॉर्मेटिंग नहीं हुई। वो फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों को जो इसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को इसकी फॉर्मेटिंग करना भी सिखा दूंगा। कंट्रोल ऐसे आपने सेव करना है, सेव करके आपने आप लोगों ने रिफ़्रेश करना है। तो ये देखिए H1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, जस्ट आपने P लिखना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने लिखना है लोरिम, LOREM लोरिम। आपने नेक्स्ट टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। तो टैब प्रेस करने के बाद कंट्रोल S से सेव करना है। तो ये अभी इसका ना फॉर्मेटिंग नहीं हुई, तो इसके फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया, ब्राउज़र पर गया, मैं इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ भी आ चुका है, ठीक है। तो पैराग्राफ में भी हमने देख लिया, हेडिंग्स भी हमने देख ली। अब हमने लगानी है जी इमेज। तो HTML में इमेज लगाने के लिए ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है और MCQs के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए हम एक IMG का टैग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है, अगर ये सोर्स ना हो तो ये आल्ट टेक्स्ट इसके अल्टरनेट काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये विड्थ और हाइट इसके ये एट्रीब्यूट हैं। अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो आपने आना है, आपने अपने फ़ोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर में गया, ये मैंने इस कॉपी किया है इस इमेज को। जो हमारा फ़ोल्डर है ना वहाँ पे हम जाते हैं। तो हमारा फ़ोल्डर कहाँ पड़ा है, तो अभी हम जाते हैं, सॉरी यहाँ पे ना इमेज, ये इसको मैं कट कर देता हूँ। ये हमारा फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं इसको इमेज को पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे आके आपने IMG का टैग लगाना है। ये देखें IMG का टैग उसने बना दिया, ये उसने एक सोर्स का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और एक अल्टरनेट का एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हमने इमेज का पाथ देना है। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास इमेज लग चुकी है। इसको मैं आने वाले फर्दर मज़ीद लेक्चर में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगा। ये टॉपिक हमारे क्लियर होंगे आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। इमेज हमारी बड़ी आ चुकी है। अब हमने इसको सोर्स और एट्रीब्यूट आर्ट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एक विड्थ भी देनी है। विड्थ मैं कहता हूँ जी 200। तो मैं इसको जब 200 पे करता हूँ, कंट्रोल S से मैंने सेव किया, सेव करके मैं रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए मेरे पास इसकी जो विड्थ है वो 200 में आ चुकी है, ठीक है। तो हाइट भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने इमेज की विड्थ और हाइट देनी हो तो इन दोनों में से आप लोगों ने एक ही चीज़ डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। तो इससे इसकी रेशो ख़राब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है सोर्स का, भी आपने देख लिया। सोर्स ये वो फाइल होती है जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होती है। इमेज का हमने यहाँ पे पाथ देना होता है, ठीक है। आल्ट टेक्स्ट, तो मैं कहता हूँ जी image1, ये हमने आल्ट टेक्स्ट तब देना होता है जब हमारा ये URL या कोई पाथ हमारा गलत हो जाए। तो ये उसके अल्टरनेट ये हमारे पास आल्ट टेक्स्ट शो होता है। दिखा दूँ इसको, मैंने ये पाथ मैंने गलत दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें उसके अल्टरनेट हमें ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका इमेज का। इमेज कैसे लगानी है ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, उसके एट्रीब्यूट भी दिखा दिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स का। तो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, ये हमारे पास एक HTML है, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान जो कंटेंट है इसको, इन सब को हम कहते हैं जी एलिमेंट, ठीक है। H1 का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास P का ओपनिंग टैग है। नेक्स्ट वो हमारा यहाँ पे जाके यहाँ पे ये हमारा P का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इमेज का ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इमेज, तो ये देखिए इमेज का ऐसे ये टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कंट्रोल ऐसे आपने सेव करते जाना है और अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते जाना है और आपकी वेबसाइट बनती जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसके URL को ठीक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
तो रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए मेरे पास वो आ चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेस्टेड एलिमेंट है। नेस्टेड एलिमेंट हम नेस्टेड एलिमेंट भी कर सकते हैं। नेस्टेड एलिमेंट क्या है जी, ये हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट ही है। बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे पास H1 2 3 4 5 6, ये P का टैग IMG के, ये सारे हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट ही हैं। ठीक है, जस्ट आपने रीड आउट करना है, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आपने जस्ट ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि डोंट फॉरगेट द एंड टैग। अगर आपने कोई HTML टैग, ओपनिंग टैग लिखा है, आपने अगर क्लोजिंग टैग नहीं लिखा तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपने कभी भूलना नहीं है, वो कहते हैं। ठीक है, वो भी हमारा चल जाएगा। अगर हम क्लोजिंग टैग नहीं देंगे, HTML5 के अंदर चल जाएगा, लेकिन HTML4 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट है। HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कंटेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। एम्प्टी एलिमेंट ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा MCQ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम BR का टैग देते हैं। ठीक है, BR हमारे पास एक एम्प्टी टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कॉन्टेंट नहीं होता। BR टैग ये विदाउट क्लोजिंग टैग होता है। ये भी आपने लोगों ने MCQ के लिए बहुत ज़्यादा बात याद रखनी है। BR टैग हमारे पास एक एम्प्टी टैग होता है, ये लाइन को ब्रेक कर देता है, और ये विदाउट क्लोजिंग टैग होता है। ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो ये BR टैग ऐसे यूज़ होता है। तो इसका BR टैग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी BR, इसको मैंने सेव किया Ctrl+S से, मैं अपनी वेबसाइट पर गया। ये देखिए अभी हमारा पैराग्राफ इधर ऐसे आ रहा है ना, अब यहाँ से हमारा ब्रेक होगा पैराग्राफ। इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ से हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, ये आप लोगों को मज़े से मैं करवाऊँगा। उसके बाद लोअर केस टैग, इसमें हमारे पास कोई भी केस सेंसिटिव नहीं होता। आप चाहे छोटी ABC लिखें, बड़ी ABC लिखें, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी HTML एट्रीब्यूट का। तो HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब कि अभी हमने सोर्स दिए ना, या विड्थ और हाइट, तो वो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दी है ना, तो वो ठीक है। उसके बाद हम जो एट्रीब्यूट देते हैं वो हम जो स्टार्टिंग टैग है उसमें हम देते हैं एट्रीब्यूट। आपने देखा होगा ना, ये देखें ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये हमने दिया जी स्टार्टिंग टैग में। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स कैन कम इन अ वैल्यू पेयर लाइक अ नेम और वैल्यू, ये इसका नेम है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस बात का कॉन्सेप्ट है HTML एट्रीब्यूट का, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाया इधर। ठीक है, उसके बाद टाइटल भी एक एट्रीब्यूट है, तो टाइटल देने के लिए आप उसका टाइटल दे सकते हैं, या आप ऐसे टाइटल दें, ये उसका नाम है, ये उसकी वैल्यू पेयर आ चुका है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी कि हमने लिंक कैसे बनाना है। कोई भी हम वेबसाइट पर जाते हैं ना, कोई भी हमारे पास बटन होता है, लिंक होता है, तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो हम A टैग की मदद से बनाते हैं। ये भी MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने HTML के अंदर लिंक डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हम A का टैग यूज़ करते हैं। द लिंक इज स्पेसिफाइड इन href एट्रीब्यूट हम देते हैं। लिंक बनाने के लिए आपने A का टैग लगाना है, href का आपने एट्रीब्यूट दे देना है, और एट्रीब्यूट दे के आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है जी कि कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इमेज का मैंने आप लोगों को बता दिया, आर्ट का भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद बस यही रह चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है ए का टैग आ गया। अभी हमारे पास लिंक है, लिंक अब अभी हमने इसमें ऐड करना है, तो इसमें मैं देता हूँ https://www.google.com। ठीक है, ये मैंने URL दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि ये कौन सा लिंक है, हमने इसको बताना भी है ना। इसको मैं वेबसाइट पर गया, रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके ये देखिए हमारे पास गूगल आ चुका है। अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पेज पर ले जाएगा। ये देखिए इसी पेज पर, ये गूगल पेज पर ले गया। लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पर दिखाना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट ब्लैंक का। टारगेट ब्लैंक करेंगे, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, बैक किया, रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद अब मेरा ये पेज नेक्स्ट पेज पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिंक करते हैं। यहाँ पे हमने जो लिंक देना होता है, जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करवाना होता है अपने लिंक को, वो देते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर हमने शो करवाना होता है, ये इसका लिंक है। ठीक है, उसका ये नाम है। उसके बाद हमारे पास है ऑलवेज, जो एट्रीब्यूट है उसको हम सिंगल क्वोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल क्वोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, ये सिंगल क्वोट है,
ये डबल क्यूट में भी आप इसका लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को अच्छे से मज़ीद अच्छे से क्लियर करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने लाजमी साथ देना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे और ये आपका ये सब्जेक्ट जो IT इंडस्ट्री में जो एज ए करियर चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट 3rd वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।